आपने अलादीन के जादुई चिराग की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसको रगड़ने पर उसमें से एक जिन्न निकलता है और कहता है, हुक्म दे मेरे आका। लेकिन क्या हो अगर आपको अलादीन का वो चिराग सच में मिल जाए, क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो आप उस जिन्न से मांगेंगे जरूर। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ से फेलोशिप यानी FRSH करने वाले डॉक्टर को अलादीन का वो जादुई चिराग मिला। चिराग में से जिन्न भी निकला, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब उस जिन्न से कुछ मांग पाते, उल्टा जिन्न ने ही उनसे 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। अलादीन का ये जादुई चिराग मेरठ में है और यहीं पर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है लईक अहमद खान। इस जादुई चिराग से निकले जिन्न ने इन डॉक्टर साहब के 1.5 करोड़ रुपए गायब कर दिए। दरअसल हुआ ये था कि एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम खान के पेट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद जब केस बिगड़ा तो उसके परिजन दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को तलाशते हुए डॉक्टर लईक अहमद खान के पास पहुंचे। अकबरी बेगम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इलाज के लिए क्लिनिक आ सके, लिहाजा डॉक्टर साहब उसके घर जाकर इलाज करने लगे। ये इलाज लंबा चलने वाला था। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, अकबरी बेगम धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 3 महीने के इलाज के बाद अकबरी बेगम तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बेटे इकरामुद्दीन, बहू समीना खान और दामाद अनीस ने डॉक्टर साहब को लपेटे में ले लिया। बातों बातों में इकरामुद्दीन ने डॉक्टर साहब को यह यकीन दिला दिया कि उसके पास कुछ रूहानी ताकतें हैं और अलादीन का चिराग भी। इस जादुई चिराग में से जिन्न निकलता है जो दुनिया की कोई भी चीज पल भर में उन्हें दे सकता है। ये जिन्न वही करेगा जो उसे करने के लिए कहा जाएगा। जिन्न का तो पता नहीं, लेकिन इसके बाद से ही डॉक्टर साहब वही कर रहे थे जो इकरामुद्दीन उन्हें करने के लिए कह रहा था। चिराग के बदले उन्होंने 3 किश्तों में इकरामुद्दीन को 71 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अभी तक चिराग उनके हाथ नहीं आया था। दरअसल ये सब जो चल रहा था उसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई थी। कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर साहब 71 लाख रुपए दे चुके थे, लेकिन अभी भी चिराग हासिल करना बाकी था और ये काम इतना भी आसानी से नहीं होने वाला था। इकरामुद्दीन के अनुसार इसके लिए रूहानी ताकतों को खुश करना था। उन्हें खुश करने के लिए चाहिए था एक खास तरह का इत्र, जिसकी कीमत डॉक्टर साहब को लाखों में बताई गई। उनके दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया था। डॉक्टर लईक वही कर रहे थे जो इकरामुद्दीन कह रहा था। उसके घर पर हर 15 दिनों में दरबार लग रहा था। डॉक्टर साहब की पेशी हो रही थी और इत्र के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठे जा रहे थे। आखिरकार साल भर बीता, कहानी आगे बढ़ी और अलादीन का वो जादुई चिराग डॉक्टर साहब को सौंप दिया गया। एक काले कपड़े में सलीके से बंधा हुआ चिराग डॉक्टर साहब के हाथ में था, लेकिन उसे रगड़कर जिन्न को बुलाने की सख्त मनाही थी। डॉक्टर साहब को चेतावनी दी गई थी कि अगर समय से पहले इसे खोला तो उनके परिवार में कुछ बहुत बुरा होगा। समय बीतता रहा, दरबार सजता रहा और इत्र महकता रहा। डॉक्टर साहब के बैंक अकाउंट खाली हो रहे थे। 4 प्लॉट बिक गए और पैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से ही सीधे इकरामुद्दीन का बहनोई अनीस ले गया। इकरामुद्दीन रोज डॉक्टर लईक अहमद से मिलता था, लेकिन जब वो कई दिन तक उनसे मिलने नहीं आया, तब जाकर डॉक्टर साहब का सम्मोहन टूटा। डॉक्टर साहब चिराग को रगड़ते रहे, लेकिन कोई जिन्न प्रकट नहीं हुआ। जब तक उनको सारा खेल समझ में आया, उनकी जीवन भर की कमाई लुट चुकी थी। अपने को ठगा महसूस करने के बाद सितंबर 2020 में उन्होंने सारी कहानी पुलिस को बताकर मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने डॉक्टर से रुपए ऐंठने वाले इकरामुद्दीन और अनीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन लोगों ने डॉक्टर लईक खान की तरह ही कुछ और लोगों से भी फर्जी जादुई चिराग दिखाकर पैसे ठगे थे। पुलिस ने इनके पास से नकली चिराग, लकड़ी की चप्पल, चिराग घिसने का पत्थर और 20,000 रुपए बरामद किए हैं। तो देखा आपने किस तरह से जादुई चिराग के नाम पर एक पढ़े लिखे इंसान को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। ऐसे जालसाजों से बचकर रहिए।